नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, सचिन पायलट जो हैं उन्होंने बीजेपी नेता पर काफी करारा हमला बोला है। अब बीजेपी नेता ने क्या बोला था? बीजेपी नेता ने सोनिया गांधी को विष कन्या बोल दिया था। और बीजेपी नेता ने ऐसा क्यों बोला था? बीजेपी नेता ने सोनिया गांधी को विष कन्या इसलिए बोला था क्योंकि कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को काफी हम कह सकते हैं कि असंसदीय भाषा में बोला था और बोला था कि दो मुंहा सांप प्रधानमंत्री को, या फिर जहरीला सांप जिसे कह सकते हैं, जहरीला सांप जो है प्रधानमंत्री मोदी को बोला था। अब उस पर देखिए कि बीजेपी नेता को सचिन पायलट ने काफी जमकर देके फटकार लगाई है। क्या कुछ बोला है, सुनिए उनकी जुबानी। एफआईआर दर्ज करी गई है और जिन नौजवानों ने देश का नाम रोशन किया है, मेडल जीते हैं, तब तो उनकी कामयाबी में हम लोग श्रेय लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज जब वो मुसीबत में हैं और इतना गंभीर आरोप लगाए हैं, तब भी सरकार कदम नहीं उठा रही। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अपनों को बचाने का वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्रकरण कहीं और होता तो तुरंत कार्रवाई होती। तो मुझे लगता है कि अब कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। जब इतने मेडल विजेता हमारी लड़कियां, लड़के, नौजवान इतने दिनों धरनों में बैठे हैं और इतने भावुक होकर अपने इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठाता है। इनका जीवन कही आज, क्या आपको लगता है कि इस केस में अब सरकार इसमें सबका एक मत है। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई कहेगा कि इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और जांच तो हो, तथ्यों का पता तो पड़े। लेकिन इतने महीने ही बीतने के बाद, इतने दिनों से फिलहाल दोबारा वो अनशन कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब तक आप कोर्ट नहीं जा रहे हो, फिर कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है, फिर एफआईआर रजिस्टर हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो नियत है वो न्याय दिलाने की नहीं है। उसका मैं समझता हूँ सबको विरोध करना चाहिए। और हम सबके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि इतने मेडल विजेता जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं और पब्लिकली आके अपनी बातों को रह रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, वो धरने पर बैठे हैं और सरकार उनकी मदद के आगे नहीं आ रही। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, कुलभूषण सिंह ने कहा है कि मैं उन पर भरोसा, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब इस्तीफा देना ना लेना ये सरकार के हाथ में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कार्रवाई हो। बाकी जगहों तो इतनी फुर्ती से कार्रवाई होती है जब कोई विपक्ष का व्यक्ति है या कोई गैर सत्ताधारी पक्ष का व्यक्ति होता है। जब सत्ताधारी पक्ष का व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो उसमें कार्रवाई होती नहीं है, बहाने दिए जाते हैं और फिर मामले को खींचा जाता है। ये सब चीज़ें दुनिया और देश देखते हैं। मैं समझता हूँ राजनीति में जो भाषा का प्रयोग हो रहा है बिल्कुल निंदनीय है। राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, और जो टीका टिप्पणी हो रही है, जिस लेवल पर भाषण दिए जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कहा जा रहा है, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो लोग बड़े पदों पर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें। मोदी जी ने सुबह कहा, तो देखा कैसे आपने कि सचिन पायलट ने बोल दिया है कि जो भाषा का प्रयोग हो रहा है वो देखिए इस भाषा से बचना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही देखिए उन्होंने बोला है कि ऐसी भाषा जो है वो नहीं बोलनी चाहिए। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार जो विषकन्या सोनिया गांधी के बारे में कहा गया है कि सोनिया गांधी विषकन्या है, उसके बारे में क्या एफआईआर होगी? क्या जैसे राहुल गांधी को हेट स्पीच के मामले में देखिए सजा हुई है, क्या ऐसी BR पाटिल को सजा होगी? ये देखने वाली बात है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।